Welcome my friends. Now the session is going to start on your own channel. Next step, Jai Hind. As I said, the first class will be of tense. Okay, now I will continue in हिंदी. सबसे पहले हम टेंस की परिभाषा डिफिनेशन को हम समझेंगे. पहले ये बात बता देते हैं कि क्यों हमको टेंस का क्लास स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ रहा है. देखिए होता क्या है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जितने स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं आज तक, ज़्यादातर लोगों को मतलब ज़्यादातर बच्चों को इंग्लिश को समझने में परेशानी आती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनका टेंस बहुत ज़्यादा वीक है. ठीक है, ग्रामर बहुत ज़्यादा वीक है, इसलिए उनका इंग्लिश मीडियम में है लेकिन पढ़ के हिंदी समझ नहीं आता उन लोगों को. ठीक है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि उनको अच्छा से पहले टेंस का क्लियर करें तब दूसरा कुछ आगे पढ़ें. ठीक है, तो सबसे पहले टेंस को हम इसलिए स्टार्ट किए हैं, तो पहले देते हैं टेंस की परिभाषा या डिफिनीशन ऑफ टेंस. ओके, तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, व्हाट इज टेंस. ठीक है, आंसर है चेंज इनटू द फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस. ओके, हिंदी में हो जाएगा समय के साथ क्रिया के रूप में परिवर्तन को काल कहते हैं. ओके, जब समय के साथ क्रिया में परिवर्तन होता है तो उस स्थिति में उस समय को काल कहते हैं. ओके, इन इंग्लिश दिख चुके हैं आप ऊपर में. उसके बाद जैसे कि आप लोग जानते ही हैं टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं. जैसे कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस. ओके, फर्स्ट प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, दूसरा पास्ट टेंस भूतकाल, और तीसरा होता है थर्ड फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल. ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट प्रेजेंट टेंस. ओके, तो फर्स्ट टेंस मतलब कि सबसे पहला टेंस को हम पढ़ेंगे. ओके, जानकारी लेंगे. उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ विल वी नो दिस इज दिस द गिवन स्टेटमेंट इज इन प्रेजेंट टेंस. ठीक है, मतलब हमको कन्फ्यूजन होता है, सब लोग कन्फ्यूजन होता है कि पहचाने कैसे कि टेंस प्रेजेंट टेंस में ही है. ओके, इसको पहचानने का भी रूल है. देखिए बताते हैं क्या है. वर्तमान काल को पहचानने का रूल क्या है. देखो, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है और ते हैं लगा हो, वो वर्तमान काल में होता है. ओके, वेरी इजी वे में समझाते हैं बच्चों को, ताकि उसके साइड में एक बार में सब कुछ समझ में, ताकि हो गया. एग्जाम्पल में जैसे मोहन पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है. सॉरी, ये पढ़ता होगा. ठीक है, थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, मिस टाइपिंग हो गया. ठीक है, सीता पत्र लिखी हो गया. अब यहाँ पे देखिए, हम आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मोहन पढ़ता है. ओके, सीता पत्र लिखती है. यहाँ पे पहले बार में मोहन पढ़ता है, यहाँ वर्ब है पढ़ना, तो इसके लास्ट में ता है लगा हुआ है. दूसरा है सीता पत्र लिखती है. ठीक है, सॉरी, पत्र लिखती है, इसमें भी वर्ब क्या है, लिखती है, यानी लिखना होगा. इसके लास्ट में ती लगा हुआ है, तो यहाँ पे दोनों में वर्ब में क्या लगा हुआ है, ता है और ती है लगा हुआ. ओके, यानी कि समझ के क्या है, ये प्रेजेंट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में. ठीक है ना. नेक्स्ट, आप तो समझ गए कि हम ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. अब इंग्लिश में हमको इसको ट्रांसलेट करना है, यानी कि अनुवाद बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांसलेट करना. ओके, तो देखिए किसी चीज़ को बनाने का, किसी भी चीज़ को करने का एक रूल होता है, जिसके हिसाब से हम उस चीज़ को बनाते हैं. हर चीज़ में, मैथ में देखते हैं फार्मूला होता है कि नहीं होता है. जैसे इंग्लिश में भी फार्मूला होता है वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का. ओके, तो यहाँ पे रूल देखिए क्या है. पहला रूल है इसका, सब सिंपल सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का रूल क्या होता है. देखिए यहाँ पे रूल है, पहले सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस V3. इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट का यूज़ करना है, उसके बाद वर्ब 1 या वर्ब 5 का यूज़ करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का वर्ब यूज़ करना. ठीक है, अब यहाँ पर ज़्यादातर बच्चों को क्या कन्फ्यूज होता है, सर ये V1 क्या है और V5 क्या है. मतलब वो तो पता ही है, V1 वर्ब का फर्स्ट रूप है और V5 फिफ्थ रूप है. तो प्रॉब्लम यहाँ पे कि यहाँ पे दोनों चीज़ दिया हुआ है, V1 या V5. तो ये यूज़ कहाँ पे होगा, V1 कहाँ पे होगा, V5. ठीक है, तो इसका यूज़ के लिए हम नीचे दिए बता दिए हुए हैं कहाँ पे V1 लगता है और कहाँ पे V5 लगता है. ठीक है, वेरी सिंपल है, इसको ज़्यादा हार्ड मत समझिएगा, वेरी सिंपल है. स्टार्टिंग में कंफ्यूज होगा, लेकिन हम समझाएंगे इतना प्यार से कि आप लोग अच्छे से समझ आएंगे. ठीक है, बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चों को भी आसानी से ईजी वे में टेंस के बारे में समझ में आ जाए. ठीक है, ऐसे बहुत सारे चैनल्स आपको मिलेंगे जो स्पीड में बताते चल जाएंगे, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आएंगे. लेकिन हम, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जितने बच्चों को हम पढ़ाएं अच्छे से समझ गए इंग्लिश, अभी तो बोलने भी लगे. ठीक है, देखिए नीचे में बताते हैं क्या लिखा हुआ है. सो हेयर अकॉर्डिंग टू रूल, पहला क्या था, पहला क्वेश्चन क्या था हिंदी वाला, जैसे मोहन पढ़ता है. ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, मोहन पढ़ते हैं. सबसे पहले क्या हमको यूज़ करना है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू रूल. देखिए रूल को एकदम याद रखिएगा, कॉपी में अपने लिख लीजिएगा ताकि आप भूले नहीं. ठीक है, देखिए जो चीज़ को आप पढ़ते हैं और जिसको लिखते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है. क्या डिफरेंस होता है, जब एक बार आप लिख दीजिएगा ना, तो वो चीज़ आपके माइंड में हमेशा के लिए मतलब एक तरह से लिख जाएगा सब. ओके, तो इसको लिख लीजिएगा रूल को. ठीक है, साइड साइड में अपना स्टार्ट बना. ठीक है, तो क्या लगाना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है. सब्जेक्ट क्या है, मोहन पढ़ता है. ठीक है, तो मोहन यहाँ पे उस मोहन हो गया, तो मोहन सब्जेक्ट हो गया, तो लिखेंगे मोहन. उसके बाद V1 लगाना या V5 लगाना. अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है आपको, तो हम आगे बता देंगे क्या लगता है, V1 किससे लगता है, V5 किससे. ठीक है,
तो जैसे मोहन हो गया, रिड्यूस होगा, V5 लगेगा इसके साथ, ठीक है, क्योंकि किसी का नाम होता है उसका क्या लगता है, V5 लगता है। ओके, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं है, तो बस इतना ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है क्या है, सीता क्या है, सीता पत्र लिखती है, सीता पत्र लिखती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सीता है, तो यहाँ पे हो जाएगा सीता, हो गया ना, देखिए सीता हो गया ना। अब पत्र है, पत्र तो ऑब्जेक्ट हो गया, लिखना क्या है, लिखती है, वर्ब यहाँ पे लिखती है, लिखने क्या होता है, राइट होता है। और V5 होता है, V5 वेरी सिंपल होता है, उसमें एस लगाते हैं, ES लगाते हैं, ठीक है ना। तो लिखना का भी वर्ब क्या होता है, राइट होता है, उसमें ES लगाने का राइट्स हो जाएगा। सीता राइट्स, वर्ड क्या लिखती है, तो पत्र लिखती है, सीता राइट्स से लेटर, हो गया। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। अब देखिए बताते हैं आगे। नाउ कुछ मतलब अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि V1 एंड V5 किसके किसके साथ होगा, मतलब लगेगा कहाँ पे भी, सर कहाँ, बहुत लोग का डाउट होता है कि सर V1 V5 दोनों चीज़ दे दिए हैं, तो यहाँ कहाँ पे कौन क्या लगेगा, ठीक है। तो वेरी सिंपल समझा देते हैं हम, याद कर लो ना, इसको लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। कोई सी चीज़ को लिखना, लिख लेना और पढ़ लेना, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। जो लिखते हैं वो हमेशा के आदमी को याद होता है, ठीक है, अपने नोटबुक में। तो उसके लिए आगे और अपने नोटबुक में लिख ले, ताकि आपको याद हो जाए। ओके, देखिए अभी लिख दिया हम, देखिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, नहीं एक मिनट यहाँ पे देखिए नोट में लिख, देखिए क्या है, V5 इज यूज फॉर, V5 जो होता है यूज फॉर किसके साथ होता है, तो ही सी इट और नेम, या किसी पर्सन किसका नाम, ठीक है ना। V5 जो होता है किसी के भी, ही मतलब क्या होता है जानते हैं, वह किसी मतलब वह के लिए के लिए बोलते हैं, तो ही बोलते हैं इंग्लिश में उसको। और किसी गर्ल्स के लिए बोलेंगे तो सी बोलेंगे, ठीक है। जैसे जैसे वह जाती है और वह जाता है, तो ही गोस हो जाएगा और सी गोस हो जाएगा। ओके, ही सी हो, जानते क्या, V5 लगेगा इसके साथ। और किसी का भी नहीं, जैसे राम श्याम मोहन सीता कुछ भी होता है, किसी का नाम, उसके साथ भी क्या लगता है, V5 लगता है। ओके, किसी पर्सन के, ठीक है। ओके, और V1 इज यूज फॉर, V1 इज यूज फॉर मतलब V1 कहाँ पे लगेगा, तो ये भी सिंपल है। आई मतलब कि जिसके जिसके साथ V5 लगता है उसके साथ V1 नहीं लगेगा, ठीक है। नहीं, आई यू वी दे और ETC, ठीक है। आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, वी मतलब हम लोग, दे ये सब के साथ क्या लगता है, हमेशा से क्या लगेगा, V1 ही लगेगा। ओके, समझ गए, वेरी सिंपल चीज़ है, बहुत अच्छा होता है, सिंपल है, ठीक है। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस, वेरी सिंपल, समझ गए आप लोग, सब कुछ समझ गए हैं। इसको याद जरूर कीजिए, लिखने से कुछ नहीं होता, ठीक है, याद करने से होता है, ठीक है ना। ओके, हम अपना कोशिश करते रहेंगे, आप भी हमारा हेल्प करते रहिएगा, सब्सक्राइब करिए, चैनल करिए, आगे क्या हम बड़ी सिंपल वे में आपको समझाएंगे, ताकि आपको फिर दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा कहीं से, ठीक है, किसी चैनल से या कहीं से भी, ठीक है। कभी आपको बुक भी छोड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस हमारा जब बताते हैं वो करते जाइए और लिखते जाइए, नोट डाउन करते जाइए, जो होमवर्क दे उसको बना दे, और कमेंट सेक्शन में जो डाउट होता है उसको लिखिएगा, ठीक है, ताकि हम समझ पाए क्या मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो लिख रहा है, देखिए ट्रांसलेशन टू इंग्लिश करके दिखाना है आपको, कल बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखिए पहला लिखिएगा, मैं स्कूल जाता हूँ, दूसरा वो क्रिकेट खेलता है, तीसरा हम लोग बाज़ार जाते हैं, ये सॉरी ये भी तरमीज टाइप हो गया है, मेरी माँ खाना बनाती है, ओके, मेरा दोस्त मेरी मदद करता है, वह यहाँ रहती है, मेरे पिताजी बाज़ार जाते हैं, मेरे दादाजी अखबार पढ़ते हैं, वो हॉकी खेलता है, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, यह इतना ही, ठीक है। एक बार देख लीजिए आप लोग, अच्छे से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल ऐसे बनाए होते बहुत पहले ही, लेकिन अभी थोड़ा हमको थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए नहीं कर पाए थे, लेकिन आज से डेली टेंस का एक टेंस डेली हम मतलब एक टेंस का पार्ट जो होता है वो पढ़ते जाएंगे, और कुछ कुछ जनरल का भी यहाँ पे नॉलेज देते रहेंगे, ठीक है। आप लोग को बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम जितना मतलब ईजी वे में होता है समझा, जितना हम एक्सपीरियंस अभी तक पढ़ाने का, जितने भी बच्चों को पढ़ाएं वो सब इंग्लिश बोलने भी लगे, ठीक है। हम नरेशन वॉइस टेंस सब कुछ इसमें पढ़ाएंगे, पूरा ग्रामर पढ़ा देंगे इसमें, ठीक है। लेकिन हमको लगा कि टेंस से स्टार्ट करना चाहिए, ताकि बच्चों को इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम नहीं हो आगे चल के, ठीक है। इसलिए आप लोग बने रहिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा, ठीक है। आपका अपना चैनल है ये, ओके, थैंक्स, जय हिंद, ओके, थैंक यू।